हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेन टॉपिक है वो बाइक रिलेटेड है और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहला जो बात करने वाले थे वो बेस्ट इंजन ऑयल 2026। जो सबसे ज़्यादा अभी तक पूछने वाला पॉइंट है वो है इंजन ऑयल प्रॉब्लम को लेकर। जो मेरा बाइक है वो इंजन ऑयल उसका बढ़िया नहीं पड़ पा रहा है या किस भी कारण से बाइक एवरेज नहीं दे रहा है, वो सारा कुछ डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं सारा कुछ एकदम जेन्युइन फेक काम नहीं, एकदम जेन्युइन में बताऊंगा। कुछ चीज़ आप नोटिस करना। ये है बेस्ट ऑयल 2026, मतलब 2025 में सबसे बेस्ट ऑयल इंजन ऑयल कौन सा है। आप देखेंगे इधर गूगल पे सर्च मार लीजिएगा आप। इधर से उल्टा दिखा, इधर से आप देखेंगे। ओहो सॉरी, इधर से है ना। इसमें क्या दिया है, मोटूल 7100 440 820 इसका प्राइस है 7100 का। कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट, ठीक है। ये है जो इंजन ऑयल 949 का, यानी 950 का पड़ेगा। और ये जो है सबसे जो पहला रैंक है वो है मोटूल, दूसरा जो रैंक है वो है कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट। ये सारा बहुत बड़ा नाम है, ये चीज़ें आप याद रखना है, उससे मुझसे मतलब नहीं। हाँ, जो मेन टॉपिक है वो हम लोग चाहते हैं। गूगल पे जो डेटा है मैं वो बता रहा हूँ, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप टॉपिक बात करने वाले हैं, क्या हमारा बेस्ट ऑयल डालने के बाद मेरी बाइक बहुत बढ़िया चलेगी? नहीं। तीसरा पॉइंट, क्या अगर आपका बाइक बहुत अच्छा है तो इंजन ऑयल नहीं डालेंगे, काफ़ी दिन तक चलाएंगे, क्या बढ़िया काम करेगा? नहीं। वो सारा कुछ डिटेल बात करने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि सारा कुछ जान लीजिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट। इन्होंने क्या दिया है? चलिए ठीक है। मेरा जो मेन टॉपिक था वो था 2025 में क्या बेस्ट माइलेज परफॉर्मेंस पिकअप दमदारी से पा सकते या नहीं, ये सारा कुछ डिटेल बात करने वाले थे फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं हम लोग, आप देखेंगे मैं यहाँ स्क्रीन लगा दूंगा। 2025 में सबसे बेस्ट इंजन ऑयल ये गूगल ने रिक्वायरमेंट किया था, ठीक है। दूसरा चीज़ आप नोटिस करिएगा, बड़े टॉपिक की बात है। दूसरी चीज़, अगर आपका माइलेज पिकअप परफॉर्मेंस बाइक नहीं दे रहा तो क्या करें? BS6 में पहला पॉइंट बाइक माइलेज प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो है BS6 माइलेज प्रॉब्लम। एक मिनट पास सर्च करके आप दिखा दे रहा हूँ। BS6 में माइलेज प्रॉब्लम यानी कैसे बढ़ाएं, ये सही तरीका होने वाला। ये एकदम बढ़िया गूगल एथेंटिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप देखेंगे इनमें क्या दिया है। गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए समय पे सर्विस करवाना, एक है एयर फिल्टर साफ रखने, और है सफाई गाड़ी को एक समना, ठीक है। गति चलाने देखिए बात सारी को डिटेल बात किया है, बट जो मेरा इंपॉर्टेंट है समय पे सर्विस करवाएं, एयर फिल्टर को क्लीन करवाएं। गूगल से आप पूछेंगे तो ये बताएगा, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे तो क्या क्या मैटर करता मैं आप बता रहा हूँ। गूगल को छोड़िए, हम लोग ने बहुत सालों से मेहनत किया है और सारा कुछ जानते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चलते हैं। एक बार मैं सेट कर दो यार, ये जो कैमरा है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, ये फोकस नहीं कर पा रहा या मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बाइक है, आप एक्चुअल में उसे ध्यान रखना चाहते हैं तो पहले हम लोग डीप पे चलते हैं, क्या वाकई में सख्त है। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है वो आप नोटिस करेंगे, पहले चक्के पे आप देखेंगे जो चक्का हमारा होता है वो व्हील, फ्रंट और रेयर वाला जो व्हील होता है वो आप ऐसे स्टैंड पे, मेन स्टैंड पे खड़ा करें और चक्के हाथ से पकड़ के ऐसे नचाएं, वो प्रॉपरली मूव करे। कहीं ऐसा ना लगे कि वो चक्का कहीं भी रगड़ रहा है, यानी मतलब दब रहा है, यानी जाम है। इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो मैकेनिक के पास जाइए, उसे बताइए, दोनों रेयर अपने हाथों से चेक करिए, पूरा प्रॉपर एकदम स्मूथ चल रहा हो, किसी भी प्रकार से उसमें बझो टाइप ना हो।
पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने चक्का तो प्रॉपरली चेक कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है, आप सर्विस करवाएं और हाथों से, ठीक है, रियर व्हील को अच्छे से नचाएं। चैन ऐसा लगे आपको चैन के साथ चक्का एकदम बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, इस तरीका से होना चाहिए। अगर आपका चक्का स्मूथ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो आपकी जो बाइक है एकदम मक्खन और मलाई की तरह चलेगी ना फ्रेंड्स। आप ये चीज नोटिस करें, मक्खन और मलाई की तरह चलेगी। अगर आपकी बाइक जो है चैन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट रहेगा, तो उससे क्या होता है, मेरे पास मैकेनिक लोग टाइट करवाते हैं, मैं किसी का वो जो है गलत नहीं बेबी बोल रहा हूँ। अगर कोई मैकेनिक टाइट करके दिया है, मेरे यहाँ आया, मैं उसे चेक किया, सारा कुछ डिटेल में सही है, बट उसका जो चैन वो इतना ज़्यादा टाइट है कि हम जब भी थ्रॉटल लेते तो पावर लॉस करता है। ये चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट पे आप ध्यान देंगे BS6 बाइकों के लिए, वो बहुत बेहतर रहेगा आपका। बट ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ों का फ्रेंड्स ध्यान रख इसलिए रखा जाता है कि आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि बाइक ले लेते हैं लेकिन उसका टाइम पे सर्विस नहीं करवाते। क्यों? सर्विस नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ें नोटिस करने के लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि बाइक समय पे सर्विस करवाएं। BS6 का जो है आप सर्विस नहीं करवाते तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा कि चक्का, चैन, सारा कुछ सरफेस एरिया के साथ नहीं चलेगा, जिसके कारण पावर लॉस होगा। आप दूसरा पॉइंट, ये वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है क्योंकि इसमें पूरा जड़ तक हम लोग बताएंगे, पूरी जड़ तक। आज तक कोई ऐसा मैकेनिक कभी बताया नहीं होगा कि आप अपने बाइक के अपने घर पे कैसे ठीक कर लेंगे। फ्रेंड्स ये चीज़ें आप जान लीजिएगा, यही सही तरीका है। पहला, थोड़ा मैं छोट कर दूं जिससे मैं पास आके बोल सकूं। पहला, पहले पॉइंट पे आपने ध्यान दिया कि चैन और सॉरी दोनों फ्रंट और रेयर व्हील का मूविंग चेक कर लेना, एकदम फ्री वो मूव करे यानी घूमे। दूसरा पॉइंट, आप चैन पे ध्यान देंगे, चैन पूरा प्रॉपरली एकदम अच्छे से ग्रीस के साथ और उन्हें ऑयल पड़ा हो एकदम अच्छे से। ये सारा कुछ आपने चेक कर लिया, 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट पे, आप जब भी मैकेनिक के पास जाते सर्विस करवाना, अपने हाथों से चेक करना फिल्टर में कहीं इतना ज़्यादा डस्ट तो नहीं है। अगर आपका फिल्टर में बहुत ज़्यादा डस्ट होंगे तो उनमें क्या होगा, माइलेज का डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा माइलेज कम देगा, क्योंकि उनमें जो पेट्रोल जाता है यानी पेट्रोल और एयर दोनों मिक्स होके जाता है, वो प्रॉपरली एयर नहीं पाएगा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा जलाएगा। और आजकल का जो पेट्रोल हो तो फ्रेंड्स आप जान ही रहे हो, पेट्रोल बहुत ज़्यादा डैमेज है। ये सारा कुछ आप तो समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 पॉइंट हम लोग गिनाएंगे। फ्रेंड्स पानी इसलिए पिया जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे तो चला ही चुका हूँ लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा। तीसरे पॉइंट हम लोग बात करेंगे। आपने 2 पॉइंट जान लिया। तीसरे पॉइंट में, जब भी आप सर्विस करवाते हैं तो इंजन ऑयल इतना बढ़िया डालें, इतना बढ़िया इंजन ऑयल डालें कि मैं क्या ही बताऊं। 1 लाख रुपए का बाइक ले लेते हो लेकिन इंजन ऑयल डालने की जब बात आती है तो आप कॉस्ट कटिंग करने लगते हो। यही तो समस्या फ्रेंड्स। मैकेनिक अगर कह रहा है तो उससे आप पैसे कम मत करवाइए, पैसा आप ज़्यादा दे दीजिए, पैसा आप बढ़िया दिए उसे दिए, लेकिन काम बढ़िया से करवाइए। उसे बोलिए भाई पैसे की कोई टेंशन मत लो लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए। अगर काम में प्रॉब्लम होगा तो लट पड़ेगा। ये चीज़ें आप नोटिस करिए फ्रेंड्स, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, नहीं भाई 550 की मोबिल 4.5 यार, 500 बंदा क्या करेगा यार, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। आप कभी कम नहीं मत करवाइए। आप कम नहीं करवाएंगे 100% अगला मोबिल बढ़िया डालेगा, इंजन ऑयल बढ़िया डालेगा, तब का बढ़िया चलेगा यार। ये चीज़ आप नोटिस करिए, बढ़िया इंजन ऑयल डलाइए। अब आएगा जो है चौथा पॉइंट, जो सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ब्रेक और क्लच अप्लाई किया है? आप बोलेंगे हाँ यार मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, और वो चीज़ें आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप ब्रेक पकड़ते हो इस तरीके से तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तकरीबन आधी इंची का फ्री प्ले होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपने नोटिस नहीं किया होगा, फ्री प्ले होना चाहिए जिससे हमारा जो व्हील है वो प्रॉपरली घूमे। और आप ये भी कह सकते हो यार जब मैंने व्हील चेक किया फ्री नहीं फ्रेंड्स। जब आप बैठते हो बाइक पे तो वो अलग प्रकार से मूव करता है जिससे वो रगड़ता रहता है, वो चीज़ें अलग है। आपको फ्री प्ले ब्रेक में रखना जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब क्लच में आधी इंची का फ्री प्ले, लोग कहते हैं अरे यार फर्जी बात है, नहीं कुछ नहीं, जो मैं बोला वो करके देखना। आधी इंची एकदम प्रॉपरली फ्री प्ले होना चाहिए। क्लच और ब्रेक में प्रॉपरली फ्री प्ले रहेगा। जैसे यहाँ से है क्लच और वहाँ जाने के बाद थोड़ा इधर घुस गया, तब यहाँ से काम करे क्लच, उसी का फ्री प्ले बोलते हैं। फ्री प्ले हो जाए, अब ब्रेक आप दबाएंगे, क्लच दबाएंगे, पूरा बढ़िया दबेगा फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपने नोटिस किया। अब दूसरी चीज़ें हैं,
पांचवी चीज है जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या है फ्रेंड्स? टाइम टू टाइम सर्विस। आपने इंजन ऑयल डाल लिया, सर्विस करवा लिया, आप अच्छे से बाइक राइड कर रहे हो। एक चीज मैं बोनस के तौर पे आपके देके जाऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट, आप वीडियो में बने रहिएगा, वो चीजें आप नहीं पाओगे कहीं मैकेनिक के पास। ये जो कहते हो आप बहुत बढ़िया नहीं यार, कुछ नहीं। जो मैं चीज बता दे रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स। पांचवी चीज इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ? टाइम टू टाइम सर्विस। अगर आपको 2000 चलाना है, 2500 चलाना है, तो प्रॉपर्ली आप सर्विस करवाएं। आप नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम होगा। यही चीजें हैं, क्योंकि आप सर्विस करवा लेते हो, इंजन ऑयल नहीं डालते, इंजन ऑयल डाल लेते हो तो सर्विस नहीं करवाते। या आपको ऐसा नहीं करना दोनों काम करना, नहीं तो नहीं करना फ्रेंड्स। ये चीजें ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जो आपको मैं बताया था बोनस के तौर पे मैं देके जाऊंगा, वो चीजें एक विशेष काम करता है। बाइक राइड एवरेज के लिए आपको बाइक राइड बहुत मायने रखता है। आपको एक स्टेबल चलाना बाइक। स्टेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप 20 से चला रहे हो, नहीं। आप 4th गियर लगाए और चलाने का एक बेस डाल लिए, तो आपके लिए बेहतर माइलेज पिकअप परफॉर्मेंस मिलेगा 100%। वो चीज़ें नहीं है कि आप थोड़ा भी बाइक चलाने जान गए तो सारा कुछ डिटेल ही समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आप अभी बोलोगे ओह यार आपने वो बोनस का तौर पर नहीं, राइड करने का मतलब आप अगर एवरेज और परफॉर्मेंस चाहते हो तो 60 आप चला रहे हो, 50 चला रहे हो तो 50 प्रॉपरली चलाओ। 50 से 20, 20 से 50, 50 30 एक लॉन्ग पर नहीं चलाना। अगर लॉन्ग पर आप करोगे 100% आपका माइलेज नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जान ले यार, माइलेज आपको नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हो यार पहले आपने नहीं बताया। अरे सारा कुछ डिटेल में टॉपिक में समझाना होता फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो बाइक एवरेज और परफॉर्मेंस पिकअप बना रहे, तो मैंने जो बोला वो चीजें आप याद रखना और अपने जीवन में भी ढालना है आपको। अपने जीवन में फ्रेंड्स वही ढालना है। एवरेज परफॉर्मेंस पिकअप आप पैसे लगाए हो तो, अरे भाई दहेज की गाड़ी है तो 100% ये चीजें आप नहीं नोटिस करना। अगर आप कहीं अपनी कमाई से प्यार से अचीव किए हो 100% आप बाइक को ख्याल करोगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी बेस्ट टॉपिक पे। आप अगर कमेंट करोगे, मेरे दहेज वाले को अच्छा ना फ्रेंड्स, सॉरी, मेरे कहने का मतलब यही है जो मेहनत करके बंदा कमाए रह गए वही चीज पे यार शिद्दत से मेहनत करेगा, शिद्दत से, वो चीजें अलग हो जाती है। आज का जो टॉपिक है, मैकेनिक बहुत सारे बोलते हैं कि मैं दुकान का खोलूं, आज का वो वीडियो बनाएंगे हम लोग। दुकान खोलने का सही तरीका क्या होता है, चलाने का सही तरीका क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेस्ट टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम।